हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस को। इसके पहले आपके एक पेपर को डिस्कस किया जा रहा है जिसका नाम क्या था? तो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। और महाराजा सुहेलदेव का एक पेपर और है जिसका नाम है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। उसकी लगभग पूरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, 1-2 क्लास और बची है, वो पेपर आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आज हम लोग अपने इस क्लास में एक नए पेपर की शुरुआत कर रहे हैं और किसी भी पेपर की शुरुआत करने से पहले, कोई जर्नी स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या-क्या आपको पढ़ना है ये जान लेना ज़रूरी है। तो आज हम लोग जो आपका एक ऑप्शनल पेपर है जिसका नाम है टीचर एजुकेशन, जिसका नाम है अध्यापक शिक्षा, इसके एक प्रकार से इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आपको रास्ता पता रहेगा तो आप आसानी से उस पे चलोगे, वो उसी के हिसाब से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आइए, जितने हम आपको चैप्टर लिखवाएंगे आप लोग उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका कंप्लीट पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग उसको सेव करके रख लीजिएगा और जब हम क्लास चलाएंगे तो उनको मैच करा के अपना देखिएगा कितने सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? आइए, हम लोग सिलेबस पे चलते हैं और एक-एक चैप्टर को अच्छे से समझते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और हम लोग कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला सिलेबस यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? जो पहले चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे, उसका नाम क्या होने वाला है? तो अध्यापक शिक्षा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो आपका टीचर एजुकेशन है, उसकी मीनिंग क्या है? उसकी क्षेत्र, उसके स्कोप कौन-कौन से, उसकी फील्ड कौन-कौन सी होती है? उसके प्रकार कौन-कौन से होते हैं? उसके गुणधर्म, उसकी विशेषता क्या है? अध्यापक शिक्षा की उसकी आवश्यकता, उसकी नीड क्या है? इसके बारे में हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो अध्यापक शिक्षा आपकी पहली क्लास होगी, थोड़ा-सा लंबा चैप्टर ये होगा, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अध्यापक शिक्षा, ठीक है? तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। सेकंड आपका चैप्टर क्या है कि विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन डिफरेंट लेवल। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्राइमरी लेवल जो क्लास 1 से 5 तक, उसके बाद माध्यमिक लेवल जिसे हम लोग ये मान के चलते 6 टू 10 के लिए, उसके बाद आपका हायर सेकेंडरी क्लास 12 तक, उसके बाद आपका उच्च शिक्षा हो गया यानी हायर एजुकेशन हो गया, जो आपका ग्रेजुएशन वगैरह है, उसमें अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं उनको हमको इसमें पढ़ना है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। सेकंड चैप्टर में भी हम लोग 3-4 टॉपिकों को कवर करेंगे, जैसे प्राइमरी लेवल पर अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, माध्यमिक लेवल पे क्या है, उसके बाद हम देखेंगे हायर सेकेंडरी पे, ठीक है? तो इस प्रकार से ये आपका सेकंड चैप्टर बन जा रहा है कि विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य, या फिर आपको एक प्रकार से नोटिफिकेशन जाएगा कि अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य आपका सेकंड चैप्टर है। इसको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आप जितने भी बच्चे हो बिल्कुल शांति से पढ़िएगा, आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी लिए हैं तो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है? आइए, उसके बाद भारत में अध्यापक शिक्षा के विकास, एग्जाम्पल के रूप में इसे हम लोग ऐसे समझेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास कैसे होता है। इसमें हम लोग एनसीटी को पढ़ेंगे, यूजीसी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। कहने का मतलब इनके शिक्षा के क्या-क्या उद्देश्य हैं, कि टीचर एजुकेशन के क्या-क्या उद्देश्य हैं, उनकी बात करेंगे। कैसे वो विकास में अपनी भूमिका को निभाते हैं, यूजीसी वगैरह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वगैरह, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक आपका हो गया आपका एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर, और इसी में हम लोग सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि राज्य स्तर पर भारत में शिक्षा के कौन-कौन से एक तरीके से विकास के कौन-कौन से स्तर हैं, उनमें क्या उनकी भूमिकाएं हैं, जो आपके एजेंसी आयोग हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास के बारे में, ठीक है? और इसके बाद भारत का जो संक्षिप्त एक तरीके से इतिहास है, भारत में जो अध्यापक शिक्षा का विकास का इतिहास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग चैप्टर में। लेकिन ये जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसमें हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर और एक प्रकार से स्टेट लेवल पर क्या-क्या उद्देश्य हैं, क्या कैसे-कैसे विकास होता है, उनकी बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग नोट डाउन करके कहीं अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है? आइए, उसके बाद आपका एक अगला चैप्टर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा होगा, कि एक तरीके से कि भारत में, ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसको आप लोग समझिए कि जो कि भारत में अध्यापक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास, कि एक प्रकार से भारत में जो एक तरीके से टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ कैसे, टीचर ट्रेनिंग का डेवलपमेंट हुआ कैसे, क्यों भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, इन सारी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राचीन काल में अध्यापक शिक्षा की क्या भूमिका थी,
क्या उद्देश्य थे, क्या महत्व थे, क्या नीड थे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 में। इसी में एक अगले पॉइंट को समझेंगे कि ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा, चाहे आपका हंटर आयोग हो गया, वुड का घोषणा पत्र हो गया, सारी पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी में एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास। देखिए, अध्यापक शिक्षा का भारत में विकास हम लोग 2 चैप्टर में समझेंगे। पहले चैप्टर में हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य लेवल पर, दूसरा हम लोग उसके इतिहास को खंगालते हुए पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अध्यापक शिक्षा अपने ऑप्शनल में लिए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिए हैं, परेशान नहीं होना है। हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल डेप्थ में। बस आपको अपना सहयोग, बस प्रॉपर तरीके से जो क्लास देंगे उनको आपको पढ़ते जाना, ठीक है, और लास्ट में अपना फीडबैक भी देना। चलो, तो ये आपका 4th चैप्टर हो गया। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल डिटेल में, इसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। जो आपका कि ऊंट का घोषणा पत्र, हंटर आयोग वगैरह हो गया, एनसीईआरटी वगैरह हो गया, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वगैरह, डाइट वगैरह, उन सबको हमको पढ़ना आपके टीचर एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 5th चैप्टर यहाँ पे बन रहा है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यापक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन में क्या अंतर है, दोनों का अर्थ क्या है। छोटा सा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि अध्यापक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग होती क्यों है, उसके क्या महत्व है। के बाद आपका अध्यापक शिक्षा से इसका क्या संबंध है। अगर एक अध्यापक को आप टीचर ट्रेनिंग नहीं कराओगे तो स्वाभाविक सी बात है अध्यापक शिक्षा का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये चैप्टर नंबर हम लोग 5 पे पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक अगले चैप्टर को यहां पे देखिए कि सेवाकालीन इन सर्विस और सेवा पूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा। ये कहने का मतलब है जो अध्यापक अभी टीचिंग का कार्य कर रहा है और सेवा से पूर्व अध्यापक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर अध्यापक की शिक्षा में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उसके गुणों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो उसको समय समय पे ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए। टोटल 13 से 14 चैप्टर बनेंगे, जिसको हम थोड़ा सा समेटने का प्रयास करेंगे। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा भी है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका 7 नंबर का जो यहाँ पे आपका चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन, आपका करिकुलम कह लें, कोर्स कह लें, या फिर कहीं कहीं आपको यहाँ पे कार्यक्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्यक्रम, पाठ्यक्रम के स्थान पर कार्यक्रम देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे पुनश्चर्या कार्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे कार्यक्रम दिखे चाहे पाठ्यक्रम, बात एक ही है, ठीक है। वैसे कार्यक्रम अलग, पाठ्यक्रम अलग होता है, लेकिन यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि उन्मुखीकरण कार्यक्रम कह ले या फिर उन्मुखी पाठ्यक्रम कह ले, ओरिएंटेशन यहाँ पे एक तरीके से कोर्स कह ले या फिर करिकुलम कह ले, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, और एक आपका पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स कहा जाता है। ये क्या है, जब अध्यापक की शिक्षा में या फिर टीचर के ग्रुप में या फिर पीयर ग्रुप में, साथी समूह में, सब लोग अपने कार्य का बंटवारा करके कार्य को करें और जो नई समाज का परिवर्तन हो रहा है उसको अडॉप्ट करें अपने टीचिंग में, तो ये आपका पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है। और ये आपका ओरिएंटेशन, किसी भी प्रॉब्लम को एक तरीके से सम्मुख रख के हम ग्रुप समूह में उस प्रॉब्लम का सॉल्व करें, उसको सोल्यूशन दें, तो ओरिएंटेशन आपका कोर्स हो गया। तो कहने का मतलब अगर उन्मुखीकरण की बात कर ले या फिर पुनश्चर्या की बात कर ले, तो इसमें हम सबके सहयोग से अपने टीचिंग को और बेहतर बनाते हैं, अपने कार्य को और बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। इसको हमको पढ़ना चैप्टर नंबर 7 में, इंपॉर्टेंट है भाई। आइए एक चैप्टर यहाँ पे और है, विद्यार्थी शिक्षण कार्यक्रम। जैसे आपको इसमें पढ़ना इंटर्नशिप के बारे में, प्रशिक्षुता के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, ये क्या होती है, इंटर्नशिप के महत्व के बारे में, इंटर्नशिप के प्रकार के बारे में, के ड्यूरेशन के बारे में, और उसके बाद आपका अभ्यास शिक्षण है। एक आपका यहां पे होता है सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण अलग है, यहां पे अभ्यास शिक्षण अलग है, टीचिंग प्रैक्टिस। तो आपके जो विद्यार्थी शिक्षण कार्यक्रम है, इसमें हम लोग 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इंटर्नशिप क्या होती है, इसे प्रशिक्षुता भी कहते हैं, और आपका अभ्यास शिक्षण क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका माइक्रो टीचिंग है वो चैप्टर नंबर 9 में देखने को मिलेगा। और चैप्टर नंबर 9 आपके टेट, सुपर टेट, जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें समझिए आपको 5 नंबर दिलाएगा चैप्टर नंबर 5, ठीक है।
कहोगे सर कैसे? क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है शिक्षण कौशल। जितने भी 5 से 6 प्रमुख शिक्षण कौशल है, व्याख्यान, प्रदर्शन, उदाहरण, सबको पढ़ना है और हम आपको पढ़ाएँगे भाई, ठीक है? तो इसमें चैप्टर नंबर 9 क्या आपका बन रहा है कि अध्यापक प्रशिक्षण की तकनीक। टीचर को आप ट्रेनिंग देते समय कौन-कौन सी टेक्निक का प्रयोग करोगे? तो सबसे पहले शिक्षण कौशल डेवलप करोगे। पहली टॉपिक हो गई। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएँ या फिर सूक्ष्म शिक्षण आपको पढ़ना है डेप्थ में। और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एक आपका पेपर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, उसमें भी आपको माइक्रो टीचिंग अनुरूपी शिक्षण पढ़ना है। तो अनुरूपी शिक्षण तो उसमें हम आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग रोक के रखे हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको पढ़ाएंगे तो वो भी कवर हो जाएगा वहां भी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। चलो अभी लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे सिलेबस के बारे में, उसे भी समझिएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण यहाँ पे हो गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अंतःक्रिया विश्लेषण, ये फ्लेंडर जी को पढ़ना है और फ्लेंडर को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं किस पेपर में, तो आप कहोगे सर जी आईसीटी वाले पेपर में। फ्लेंडर ने 10 अपने एक तरीके से वर्गों को बताया था, उसके बारे में हम लोग समझे थे। उस क्लास को देखेंगे तो कवर हो जाएगा। एक बार हम मोटी मोटा तौर पे इसे भी कवर कर लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी चैप्टर नंबर 9 में आपको 3 टॉपिक पढ़नी है, कि एक प्रकार से टीचिंग स्किल के बारे में, मैक्रो टीचिंग के बारे में, इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में। इसमें आपको फ्लैंडर जी को पढ़ना है। ठीक है, आइए आपका चैप्टर नंबर 10 क्या बन रहा है, तो आप कहोगे सर जी विद्यार्थी शिक्षण का मूल्यांकन। इसमें मुख्य रूप से आपको इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना है, इवैल्यूएशन के प्रकार, योगात्मक, समेटिव, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन। तो ये तो आप पहले असिस्टेंट फॉर लर्निंग में पढ़ चुके हैं, एक क्लास में हम मोटी मोटा रिवीजन कर लेंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बन रहा है वो अध्यापक शिक्षा में नवाचार, इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। जैसे मान लीजिए दूरस्थ शिक्षा, ये नवाचार का ही तो रूप है ना। अध्यापक बालक के सामने नहीं है फिर भी एजुकेशन दे रहा है, तो ये शिक्षा में नवाचार है ना। टीचर एजुकेशन में नवाचार है ना। तो आपका शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और अध्यापक शिक्षा में क्या डिफरेंट है और उनमें क्या समानता है, इन पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अध्यापक शिक्षा में नवाचार को डिस्कस करेंगे, इसकी विशेषता, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके गुणधर्म, इसकी मेरिट डिमेरिट, सारी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 11 में। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक दोस्त, आइए आइए इसके बाद एक आपका अगला चैप्टर यहाँ पे बन रहा है एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, छोटा सा चैप्टर होगा, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे एकीकृत। ठीक है, जैसे इसमें आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ना रहेगा कि आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसको एक तरीके से एकीकृत शिक्षा में क्या भूमिका है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 4 ईयर बीएड कोर्स वगैरह हो गया, ये सारी पॉइंटें आपको इसमें पढ़ना है। एक चैप्टर नंबर आपका 12 हो गया। ठीक है, और एक चैप्टर यहाँ पे और है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। दो चैप्टर 13 और 14, ये है आपका एनसीटी के बारे में पढ़ना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आपका डाइट हो गया, एचआरडीसी हो गया, इसकी भूमिका, शिक्षा विभाग, शिक्षा का विभाग यानी कहने का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को पढ़ना है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए। अब यहीं पे जो एक पॉइंट और हमको बतानी है, और जो आपको एनसीटी पढ़ना है, डाइट पढ़ना है, एचआरडीसी पढ़ना है, और यही चैप्टर आपको कहाँ और पढ़ना है, तो कहोगे सर जी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में। तो जब हम ये आपकी एनसीटी की क्लास पढ़ाएंगे, डाइट के बारे में बताएंगे, तो यहाँ से वो भी पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो पूरी क्लास को आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप अपना बिलीव हमको दिखा रहे हो, तो एक प्रकार से हम आपका सिलेबस कवर करा देंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हम आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो चीजें दोनों पेपर में कॉमन है, उनको एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे, समय की बचत हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, सिलेबस को देखते हुए रहना। ठीक है, और बस बिलीव थोड़ा सा बना के रखना, जितने भी भाई बहन हो, बस ये समझिए अगर सर पढ़ा रहे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्प तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद भारत में अध्यापक शिक्षा के अन्य मुद्दे, जैसे वर्तमान में अध्यापक शिक्षा की क्या एक प्रकार से स्थिति है, उसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे अध्यापक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, इन सब पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 में, और जो कुछ बचा उचा रहेगा वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 14 चैप्टर बनता है, इनको हम लोग बेसिक से डिस्कस करेंगे। बस आपका सहयोग, जो क्लास आपको देंगे उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है ईमानदारी पूर्वक, और फाइनली आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है कि सिलेबस में आप लोग अच्छे से समझे कि नहीं समझे। ठीक है, चलिए, और जो बच्चे अभी तक नोट्स वगैरह नहीं लिए सेकंड सेमेस्टर का, तो क्लास तो आपको यूट्यूब पे हम बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स के कंप्लीट रिवीजन के लिए आपको हेल्प कर देगा नोट्स।
तो आपको किस नंबर पे संपर्क करें 9005587371। नोट्स ही नहीं, आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तब भी आप पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जब भी देखेंगे जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। इस नंबर पे संपर्क करके आपको नोट्स ले लेना, कंप्लीट नोट्स आपके चारों पेपर के। ऑप्शनल जो भी पेपर आपका वो भी मिलेगा, और जो बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग चूज़ किए उसकी भी क्लास हम जल्दी प्रारंभ करेंगे, उसे भी आप लोग देखिएगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी क्लास को समझेंगे। पूरा पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, द परफेक्ट स्टडी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए, आप लोग जहाँ भी हैं सेफ सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, और ये आप एक तरीके से वीडियो को देखें उसके लिए बहुत-बहुत आभार। अच्छे से पढ़ा करिए जहाँ पे भी रहिए, और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में। आप सभी भाई-बहन को जय हिंद, जय भारत।